Hello friends, this is Aarti. Welcome to my channel Learn and Grow with Aarti मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और इसी के साथ अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीईटी के बारे में। जो आज जो अपडेट आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इन शॉर्ट वो पूरी कटिंग ना दिखाकर मैं आपको उस कटिंग को मैं व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूँगी। आप वहाँ से उसे देख लेना, ठीक है। इन शॉर्ट है क्या उसमें बेसिकली वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके साथ यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उससे आपको बेनिफिट होने वाला है, स्पेशल फॉर एस्टेट स्टूडेंट, ठीक है। ज़रूर कर लेना, जिन्होंने किया है उन्हें भरोसा हुआ है, ओके। और आवाज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, बस बातों को सुनने की, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। बिकॉज़ आई एम नॉट वेल, बट डोंट वरी, 2 दिन से आपकी क्लासेस भी नहीं हो पाई हैं। तो आज से क्लासेस स्टार्ट करेंगे कि आज थोड़ा मैं ठीक फ़ील कर रही हूँ। तो आज हम चैप्टर करने वाले हैं पर्सनैलिटी, जो कि आप सबकी डिमांड थी। और वैसे तो पर्सनैलिटी का चैप्टर अब के बाद सिलेबस में नहीं है, लेकिन हर बार एकाध क्वेश्चन हमें देखने को मिला है ना? पिछली बार भी सिलेबस में नहीं था, लेकिन हमें क्वेश्चन देखने को मिला था। तो स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम उसे भी हम कर ही लेंगे, तो आप उसे भी करवा दीजिए। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम कंटेंट करवाते हैं, तो फुल कंटेंट आपको मिलेगा मेरी वीडियोज़ से। और एमसीक्यूज़ आप कहीं से भी कर सकते हैं, है ना? और अगर आपको कंटेंट कहीं और से मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, तो आप वो भी कहीं से भी कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बाकी मुझे ये बताना था आपको कि हाँ, वो वीडियो आज आपको मिलेगी। और बहुत लंबा चैप्टर है, तो एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है कि वो कंप्लीट हो पाएगा, बट 2 वीडियोज़ में हम उसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं कि आज सीईटी को लेकर क्या अपडेट आई है। तो देखिए, 30 दिसंबर को ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, हिम्मत सिंह के साथ। और तब उन्होंने कहा था कि भई हम बहुत जल्द ना सेंटर वगैरह जो हैं देख रहे हैं, हम तैयारियाँ कर रहे हैं। और अभी जनवरी में ही हम जो है जो एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं वो भी कंडक्ट करवा लेंगे। और जैसे ही वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएँगे और जनवरी में ही हम ये पोर्टल ओपन कर देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। और ऐसी बातें उन्होंने की थी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और अब उनका कहना है कि नेक्स्ट वीक, बेसिकली ये उनका कहना नहीं है, उन्होंने तो ये कहा है कि हम बहुत जल्द जो है इसके बारे में बात करेंगे और एक फ़िक्स तारीख जो है स्टूडेंट्स को देंगे। बट अगर हम बात करें, जो भूपेंद्र सिंह चौहान हैं, उन्होंने कहा है कि बात करें, और ये एक सदस्य हैं, जो आपका एचएसएससी है, उसके एक मेंबर हैं ये। उन्होंने कहा है भूपेंद्र सिंह चौहान ने कि नेक्स्ट वीक जो है हम तारीख का फ़ैसला कर लेंगे कि भई तारीख क्या रहेगी। तो मैं आपको बताऊँ, जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो नेक्स्ट वीक आपको तारीख तो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। हाँ, पहले तो आपके पास रजिस्ट्रेशन की डेट आएगी कि रजिस्ट्रेशन कब से ओपन हो रहे हैं। और फिर रजिस्ट्रेशन भी आपका कम से कम 1 से डेढ़ महीना तो रजिस्ट्रेशन आपका चलेगा ही। और उसके बाद हरियाणा की हमेशा से आदत रही है, फिर दोबारा से भी उसको रीओपन करते हैं वो, है ना? आप देखते आ रहे हैं हमेशा ऐसा होता है। तो उसके बाद जो है आपका वो रहेगा, रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, उसके बाद कहीं मतलब एग्ज़ाम कुल मिलाकर आपका वही जून-जुलाई तक चला जाएगा, ठीक है? तो तैयारी आपको बनी रहनी चाहिए। देखिए, मैं देखती हूँ खुद वीडियोज़ पे, और मेरे चैनल की वीडियोज़ पे नहीं, अदर चैनल की वीडियोज़ भी अगर चेक करें, तो व्यूज़ बहुत कम रहते हैं। क्यों? स्टूडेंट्स को लगता है कि जब एग्ज़ाम डेट आएगी, हम तभी पढ़ाई करेंगे, अदरवाइज़ तो कोई बात नहीं, चल रहा है जैसे चल रहा है। तो देखिए, ऐसे कभी भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते हैं। आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कंटिन्यूटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो एग्ज़ाम आपका सीईटी हो, चाहे वो एस्टेट हो, है ना? एस्टेट के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है? हालाँकि मैंने थंबनेल में मेंशन नहीं किया उसको, बट कोई बात नहीं, हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एस्टेट आपका 8 और 9 फ़ेब को फॉर श्योर हो सकता है। 100% तो नहीं कह सकती मैं अभी भी, लेकिन 99% हो सकता है। क्यों हो सकता है? आपके पास एग्ज़ाम्पल है आपका जेबीटी का, जो आपका मेवात कैडर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी इन्होंने टेंटेटिव डेट दी थी और एग्ज़ाम ले लिया। काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पे जो था सेंटर, वहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट ऐसे मिले जिन्होंने ये कहा कि मैडम हमें तो पता ही नहीं था कि ये कन्फर्म भी होगा या नहीं होगा, है ना? बहुत सारे स्टूडेंट थे।
मतलब तीसरे दिन, यानी कि अगर हम बात करें एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आया है, तब उन्हें कन्फर्म हुआ है कि हमारा एग्ज़ाम है। अदरवाइज़ अब देखो, उससे पहले तो वो पढ़ भी नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें यही नहीं कन्फर्म था कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो देखिए, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास यूट्यूब पे, तो आप परेशान ना हो, कमेंट से कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, है ना? और डेली मैं इस वीडियो के साथ बैठी रहूँ कि आपका एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, ये भी ठीक नहीं है। ठीक है ना? तो आप प्लीज़ पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई कीजिए। ये डेट आप पास आएगी तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं आपको पहले बता भी दूँगी कि क्या सिनेरियो रहेगा। ठीक है ना? तो प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिए। एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, क्या रहेगा, उन सारी चीज़ों को छोड़कर अपने एग्ज़ाम पे फ़ोकस कीजिए। अपने सिलेबस पे फ़ोकस कीजिए। चीज़ों को कवर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ये काम आएँगी आपके। तैयारी कभी भी काम आपकी की हुई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं, मैम हमारी तो तैयारी छूट चुकी है क्योंकि अब एग्ज़ाम का ही नहीं पता। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप रिवाइज़ करेंगे ना, तो आप पाएँगे कि आपकी तैयारी एज़ इट इज़ है। किया हुआ कभी नहीं जाता, सारा आपके माइंड में ही है। ठीक है ना? तो ये कुछ बातें हैं, और उसके साथ अगर बात करें तो जो एग्ज़ाम बचे हुए थे आपके, इन्होंने कहा था करवाएँगे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम मार्च तक उसको पूरा करवा लेंगे। पहले तो जनवरी में कह रहे थे, अब ये कह रहे हैं मार्च तक उसको पूरा करवा लेंगे। तो आप चीज़ें समझ सकते हैं कैसे चीज़ें आगे जाती जा रही हैं। ठीक है ना? और अभी कोई एग्ज़ाम सेंटर इन्होंने नहीं देखा है। एग्ज़ाम सेंटर के बारे में इनसे पूछा गया, तो इन्होंने कहा कि पहले तो हम जो है एक बार डेट डिसाइड कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की और एग्ज़ाम की, उसके बाद बाकी तैयारियाँ भी हो जाएँगी। बाकी इन्होंने ये भी कहा है कि हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हैं, हम कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं एग्ज़ाम को लेकर, तो हम कोशिश कर रहे हैं और चीज़ें चल रही हैं। स्टूडेंट्स को लग रहा है, बाकी पब्लिक को लग रहा है कि हम ऐसे ही बैठे हैं, तो हम ऐसे ही बैठे नहीं हैं। हम चीज़ें कर रहे हैं, धीरे-धीरे प्रोसेस हर चीज़ का जारी है। जैसी चीज़ें आएँगी, हम बता देंगे। तो बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल चैनल के साथ जुड़े रहें, और जैसे ही कोई बिल्कुल सटीक जानकारी मुझे मिलेगी, और ये भी जानकारी ही थी आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके जो पेंडिंग एग्ज़ाम में आते हैं, है ना? तो उनके मन में भी ये संशय है कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, आपका एग्ज़ाम जो है अब तो ये मार्च तक कह रहे हैं, ठीक है? तो आप भी अपनी तैयारी ना छोड़ें, अपनी तैयारी करते रहें, और उसके साथ-साथ मेरे पर्सनली क्लोज़ स्टूडेंट, एस्टेट वाले स्टूडेंट्स एंड सीईटी ऑल्सो, आप सब भी अपनी तैयारी करते रहिए। तो एग्ज़ाम तो जब होगा तब होगा, लेकिन उससे पहले क्या ज़रूरी है? उससे पहले ये ज़रूरी है कि आपकी तैयारी होनी चाहिए, है ना? कल भी मेरे पास एक कमेंट आया था जो उसको पढ़ के मुझे सच में पर्सनली दुःख हुआ। तो उसने बताया कि मैम, मेरा बेटा है और उसको चोट लग गई थी। उसको चोट लगने की वजह से मैं तैयारी नहीं कर पाई, और अब मैं चाहती हूँ कि ये एग्ज़ाम 8 और 9 फ़ेब को ना हो, तो मैं अपनी तैयारी कर पाऊँ। तो डियर फ्रेंड, बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम जायज़ है, और क्रिटिकल भी कंडीशन रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो तैयारी कर के थक चुके हैं, है ना? तो देखिए, मैं तो यही चाहूँगी कि सबका भला हो, और जिसमें सबका भला होता है उसी में हमारा भला होता है ना? तो उसको देखते हैं, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो भी करेगी सरकार करेगी, एचएसएससी करेगी, तो जो भी चीज़ें रहेंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और एस्टेट के बारे में क्या रहता है, बहुत जल्द अभी रिसेंटली मैंने उनसे बात की थी, तो डेली-डेली बात करना भी ठीक नहीं लगता। कुछ दिन बाद देखते हैं, मेबी कल और परसों उसके बारे में मैं वीडियो लेकर आती हूँ, वो क्या कहते हैं, फिर मैं आपके साथ उसको शेयर करूँगी, ठीक है? तो ये बातें मुझे आपके इसके बारे में बतानी थी, और आज की क्लास देखना ना भूलें, पर्सनैलिटी चैप्टर है, और बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा। एज़ अ टीचर, एज़ अ अगर हम बात करें, तो हमें उस चैप्टर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, भले ही वो टॉपिक हमारे उसमें ना आता हो, एग्ज़ाम में ना आता हो, हमें वो चैप्टर ज़रूर पढ़ना चाहिए, है ना? बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और बहुत कुछ उससे पर्सनली भी बहुत सारी चीज़ें हमें उससे सीखने को मिलती हैं। तो सीडीपी ऑफ़ कोर्स बहुत, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर ये अगर हम बात करें सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग। तो इसके वीडियोज़ तो वैसे भी हमें देख लेनी चाहिए। तो ये तो आपके एग्ज़ाम की बात है। अगर 1 नंबर भी मिल जाता है हमें, तो क्या ही प्रॉब्लम है ना? प्रॉब्लम तो क्या है? आप उन स्टूडेंट से पूछिए जिनका 1 नंबर से रह जाता है, ठीक है? तो हमें पिछली बार एक क्वेश्चन देखने को मिला था, अब की बार भी देखने को मिल सकता है, और अभी आप तैयारी कर ही रहे हैं, है ना? तो जितनी चीज़ें कवर हो जाएँ उतनी कम है, तो करते रहें। बहुत जल्द मैं आपके साथ पेडागोजी के सेशन भी लेकर आऊँगी, और पेडागोजी भी हम एमसीक्यूज़ नहीं करेंगे, उसका भी मैं आपको एक कंटेंट
पूरा टॉपिक पूरा मैं बात करूँ, पूरी पेडागोजी एक दो वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। पॉसिबल हुआ तो उसकी मैराथन लगा दूंगी मैं, ताकि एक ही दिन में वो कवर हो जाए और आप इसे देख लें, ठीक है। अदरवाइज़ जैसा भी आप चाहें आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मैराथन चाहिए या फिर टुकड़ों में चाहिए। जैसे पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी अपने आप में 2 से 3 घंटे का चैप्टर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं, इतना पेशेंस है कि मैम हम देख सकते हैं 2-3 घंटे की वीडियो एक बार में, तो आप कमेंट कर देना। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मैम इसको आप पार्ट्स में करवा दीजिए, तो 2 या 3 पार्ट्स में हम उसको कवर कर लेंगे। और इसी तरह से आपकी पेडागोजी हिंदी, इंग्लिश एंड ऑल सब्जेक्ट्स, तो जैसे आपको लगे आप मुझे बता देना कि आप मैराथन चाहेंगे या पार्ट्स में उसको देखना चाहेंगे, तो उसी तरह से आप जैसा कहेंगे हम वैसे कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपके लिए काम करती हूँ, मुझे पर्सनली कुछ नहीं है, मेरे सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हैं, तो मैं आपके लिए काम करती हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे जो बैच अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उन तक ज़रूर आप वीडियो को शेयर किया करें, ताकि उनका भी भला हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे ऑल्सो।